जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पूरा 16 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपका बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला लिखा हुआ है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो पहले का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का सह अस्तित्व निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तीसरा लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया। तो वो था जलियांवाला बाग नरसंहार। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताएंगे यहाँ पे चार का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। पांचवा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, इंडस इंड बैंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो छः का राइट आंसर हो जाएगा सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे सातवां, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो सातवें का हो जाएगा नीलगिरी श्रृंखला में है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो आठवें का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा अपभ्रंश भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये मानसिक अभिरुचि का एक प्रश्न है। 10वां देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, समानता का अधिकार। और राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के द्वारा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो 12 का हो जाएगा डी, मणिपुर में। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10,48,576। निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है। तो 14 का राइट आंसर बचाएंगे स्थैतिक रोलिंग स्लाइडिंग द्रो। तो 14 का हो जाएगा यहाँ पे रोलिंग में। अब 15 का जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 15 का हो जाएगा सी, ठीक, देख लीजिएगा। आगे, ध्वनि तरंगे जब वायु से जल में प्रवेश करती हैं तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती। तो 16 का हो जाएगा बी, आवृत्ति नहीं बदलती है। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो 17 का हो जाएगा ए, मूल का 5 गुना हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को किस का दर्जा दिया गया है। तो बताएंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवरत्न का दर्जा दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, नई दिल्ली में। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो 21 का ए हो जाएगा बंगाली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। आगे, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो 24 का राइट आंसर बताएंगे, हो जाएगा बी, निर्यात को बढ़ावा देना। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है।
तो 25 का हो जाएगा ए स्वामी विवेकानंद। अशोक का धर्म किस पर जोर देता है? तो 26 का हो जाएगा यहाँ पे शांति व जन कल्याण पर। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बलुआ पत्थर से। 29 अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी जिनेवा। हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी कांस्युगन। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को बोलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो 32 का हो जाएगा बी बेलगाम 1924। आगे निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो 33 का हो जाएगा पश्चिमी घाट। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारक तो सायरन ध्वनि से किस प्रकार प्रभावित होगा? तो 34 का हो जाएगा ए कम हो जाएगा। दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 व f2 है का समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा? तो 35 का हो जाएगा सी f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। आगे सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? तो 36 का राइट आंसर आपको बताना जो कि मरकरी हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? तो 37 का हो जाएगा यहाँ पे सी युगपत समीकरण विधि। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान रहा है? तो 38 का हो जाएगा सी 129वां। किसे ब्रह्मोस एयर स्पेस के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो 39 का हो जाएगा यहाँ पे बी जयतीर्थ राघवेंद्र। इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नाम पुस्तक किसने लिखा है? तो 40 का हो जाएगा ए प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम। सूर्योच्च के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? यानी कि सूर्योदय के समय बता रहा है, ठीक। तो 41 का हो जाएगा बी 15.2 करोड़ किलोमीटर। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। बताना है इसमें से सत्य कथन चुनना है, ठीक। 42 में भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा गुजरात राज्य बनाती है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो ये गलत हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा रेखा गोवा बनाती है जिसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है, ये सही हो जाएगा। भारत का राजस्थान राज्य समुद्री सीमा बनाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत हो जाएगा। भारत का कुल स्थल समुद्री सीमा से 6100 किलोमीटर है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 यानी कि डी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 43 निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? तो 43 का हो जाएगा डी गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में अभिवार हुआ? तो 44 का हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो 46 का हो जाएगा ए अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 47 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो 47 का हो जाएगा बी अंग्रेजी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो 48 का हो जाएगा यहाँ पे डी नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 49 का, तो ये होते हैं 15 होते हैं, ठीक। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? तो 50 का हो जाएगा बी भारत। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पुद्दुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो 51 का हो जाएगा डी 3। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 52 का हो जाएगा सी मीरजाफर। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है?
तो 53 का हो जाएगा डी, वेरिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिनो में निम्न में क्या होते हैं, तो 54 का बताना है। तो उसमें आवेश 0, द्रव्यमान 0 होता है। आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो 55 का हो जाएगा डी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अमाशय की पीएच श्रेणी किसके बीच होती है, तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे बी, 1.5 से 2.0 के बीच। निम्न में किनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है, तो 57 का हो जाएगा बी, सोडियम का होता है। हाल ही में चिथराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 58 का हो जाएगा बी, तमिलनाडु। आगे, भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, तो 59 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा यहाँ पे मैत्री। बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, तो कहाँ पे पढ़ रहा था, तो बताएंगे यहाँ पे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा था। आगे, निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है, तो 62 का हो जाएगा सी, रेड ड्रैगन। गंगा के सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित हैं, तो 63 का हो जाएगा सी, यानी कि सोन नदी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, तो 64 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं हटा सकते। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, तो क्या बोलेंगे 65 का, बांकीपुर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 66 का राइट आंसर, तो हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 67, निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है क्षेत्र, एक तरफ दिया हुआ है पूरा स्थल, तो देखते हैं यहाँ पे कौन किससे मैच खाएगा, तो 67 का। चलिए, तो सिंध का क्या हो जाएगा, तो सिंध का कोट दीजिए हो जाएगा आपका। फिर आपका पश्चिम पंजाब, तो पश्चिम पंजाब आप जाएगा सरायखोला के साथ। दक्षिणी बलूचिस्तान जाएगा बालाकोट। हरियाणा जाएगा राखीगढ़ के साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो 69 का हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, तो 70 का हो जाएगा डी, 1909 ईस्वी। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, तो 71 का हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका 15, 16, 19, 29। आगे देखते हैं यहाँ पे, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, तो 73 का हो जाएगा ए, संतरा। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, तो 74 का हो जाएगा बी, प्रोलैक्टिन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो 75 का बी, मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। ये क्या आपका सही नहीं है, सॉरी ये ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये, यह शरीर के भार का लगभग 17-18% होता है, ये आपका गलत है। अब देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे, कौन से विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं, तो 76 का हो जाएगा यहाँ पे बी, टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है, तो 77 का ए हो जाएगा, जू, फीताकर्मी, जोक, अमरबेल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 78, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किए, तो 78 का हो जाएगा यहाँ पे, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई साक्ष्य, उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
AIFF 2025 में पद्म पारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्या बोलेंगे, मिथुन चक्रवर्ती 79 का? गलत, साई परांजपे हो जाएगा। ठीक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित डी कुकेश किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से हो जाएंगे। तो 80 का क्या हो जाएगा, शतरंज। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो 81 का बी, गाय से हो जाएगा। आगे, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो 82 का डी, गुजरात। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो 83 का बी, सुचेता कृपलानी। तो 84 का सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 85 का सॉल्व करेंगे तो सी। 86 का सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 87 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 88 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी बी आ जाएगा। अब सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मनदीप हैज रिपेयर्ड द ट्रक, तो इसका आपका हो जाएगा, तो 89 का हो जाता है बी, द ट्रक हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय मनदीप, यानी कि ट्रक को रिपेयर किया गया मनदीप के द्वारा। आगे, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। तो डायरेक्ट फॉर्म चूज करना है इसका, तो क्या हो जाएगा 90 का? तो ये हो जाएगा, आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं व्याकरण। ठीक। नेक्स्ट, मनुष्यों में अनिच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 92 का हो जाएगा मेडुला के द्वारा। पौधों में द्रुत जल अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा। मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये हो जाएगा चींटियों का अध्ययन। गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंडोम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? तो 96 का ए हो जाएगा, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, फाइलेरिया, घेंगा रोग, निमोनिया, हैजा। तो 97 का हो जाएगा फाइलेरिया। आगे, हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड सूची में शामिल किया गया है? तो 98 का हो जाएगा यहाँ पे नीलकुरुंजी। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति बने, यानी कि कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं 47वें। चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा बी, यानी कि जापान हो जाएगा। ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।